सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक ऑफ रीडिंग इज़ ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की आपके लिए क्या अनकन्फेस्ड फीलिंग्स है दैट यू नीड टू नो। ठीक है, दिस पर्सन कैन बी योर क्रश, या ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनको आप सीक्रेटली एडमायर करते हो, या फिर ये पर्सन हो सकते हैं, कुड बी द पर्सन विद whom यू आर इन रिलेशनशिप, या फिर ये भी हो सकता है नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है। ठीक है, सो विल चेक कि व्हाट आर देयर अनकन्फेस्ड फीलिंग्स। ठीक है, एंड आई विल गिव यू 2 piles। ठीक है, ये आप पाइल ले लो। रिमोट, ये वाला रिमोट यू टेक एज, गिव मी अ सेकेंड। इंट्यूटिवली पिकअप कि कौन सी पाइल आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है। ठीक है, दिस रिमोट और दिस रिमोट, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। ठीक है, इंट्यूटिवली पिकअप जोन सी पाइल आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है। So from here on you can pause the video if you are not chosen the pile yet. ठीक है, so I'll start with the reading। ठीक है, जिन्होंने ये वाला रिमोट चूज किया है, pile 1, वेलकम टू योर रीडिंग। हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि what is this person's unconfessed feelings for you, and सुबह प्लीज मुझे गाइड करो, मेरे जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की क्या अनकन्फेस्ड फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की क्या अनकन्फेस्ड फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। शिवा प्लीज गाइड करो। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द 10 ऑफ कप्स कार्ड। So, मुझे जो अभी तक इंट्यूटिवली वाइब आ रही है, आई एम गेटिंग दिस वाइब दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट टू यू, बट इनको ऐसा आपकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको आपसे मिले। ये चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स रिस्पॉन्ड फ्रॉम यू, बट दे आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स। लाइक जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर इग्नोरिंग देम अ बिट। ठीक है, ये आपसे फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को ज़्यादा ना भी जानते हो, ज़्यादा यू आर नॉट नोइंग अबाउट दिस पर्सन। ठीक है, ज़्यादा आपको इस पर्सन के बारे में नहीं पता, ना इस पर्सन को आपके बारे में पता है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और ये एक दूसरे का नेचर नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज़ मुझे लग रही है। एंड दूसरा मुझे ये चीज़ लग रही है कि ये पर्सन इज ट्राइंग टू टॉक टू यू इन सम वे, कन्वर्सेशन ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या दे आर ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद यू, बट इनको आपकी तरफ से एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू अवॉइड देम, यू आर ट्राइंग टू इग्नोर देम। लाइक इनको ऐसा मैसेज जा रहा है, थोड़ा सा आपकी तरफ से इस पर्सन को कोल्डनेस लग रही है, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड अगर आप फ्रेंड्स की ग्रुप में भी साथ में मिलते हो ना, देन ऑल्सो दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम। फ्रेंड्स की ग्रुप में भी आप थोड़ा अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, ट्राइंग टू टॉक टू यू। अगर आपकी कोई कॉमन फ्रेंड सर्कल है ना, तब भी ये बीच में इंटरप्ट करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, लाइक दे आर ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, बट इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू अवॉइड देम, लाइक आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। लेट मी चेक मोर कि about this person कि what are their unconfessed feelings for you that you need to know। 5 of Wands। so मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई लोग आपके अगेंस्ट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग आपके, मल्टीपल पीपल आर देयर जो आपके ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है या अफेक्ट कर रहे हैं। लाइक थोड़ा स्ट्रेस्ड आप भी लग रहे हो मुझे इन सम एट सम पॉइंट। ठीक है, अभी आपका अपने करियर पे फोकस्ड हो सकता है, या फिर आपका कई अदर चीज़ों पे फोकस हो सकता है, बट यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज जहाँ पर आप नहीं चाहते कि कोई भी आपके पर्सनल स्पेस में ज़्यादा आकर बोले। ये चीज़ मुझे जनरल रीडिंग के हिसाब से आ रही है। like this person wants to have a interaction with you, they are trying to talk to you। मेरे को ऐसा लग रहा है मैसेजेस भी कर रहे हैं आपसे, थोड़ी इधर उधर की बात कर रहे हो सकते हैं कि हाउ वाज योर डे, आपने क्या खाने में खाया, या इन अ वे दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज कन्वर्सेशन विद यू, आपसे और जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, बट इनको
आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, एंड अगर आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड सर्कल है तब भी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टॉक टू यू, बट उस वे में आप इनको अवॉइड कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। सेकेंडली, दे फील यू आर फ्रॉम अ हैप्पी फैमिली, लाइक आपका फैमिली का इनको लगता है कि देयर इज समथिंग अबाउट योर फैमिली, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और घर पे जाने के बाद हो सकता है कि आप इनसे ज्यादा बात नहीं करते हो, मे बी वर्क प्लेस पे आप इनसे ज्यादा अच्छे से बात करते हो या इनको एंटरटेन करते हो, बट उस लेवल पे लाइक अगर आप अपने घर पहुंच गए हो तो दैट वे यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद दिस पर्सन, लाइक यू आर नॉट इन टॉकिंग अ लॉट विद दिस पर्सन जैसा ये रिक्वायर कर रहे हैं, लाइक दे वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। और एट टाइम्स इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे ना बात करने के लिए एक्सक्यूजेस बना रहे हो, इसलिए मे बी आप ऐसा ना भी कर रहे हो, मे बी इट इज लाइक आपने इतना सोचा भी ना हो, ये भी हो सकता है, बट इस पर्सन का ऐसा पर्सपेक्टिव है आपके बारे में, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। अब ये बात सच भी हो सकती है, ये बात वैसे भी हो सकती है, इनका एजम्पशन भी हो सकता है आपके बारे में, बट एज पर योर बिहेवियर नाउ, लाइक इस पर्सन को थोड़ा इग्नोर्ड फील हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल टू अप्रोच यू, ठीक है। दे वांट, बट दे वांट टू टेक थोड़ा सा टाइम लेकर ये चीजें आगे आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं, ये एकदम किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना चाहते, बिकॉज ऑफकोर्स दे आर हैविंग सम फियर इन देयर माइंड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा धीरे धीरे करके चीजें ग्रो करना चाहते हैं, नॉट वेरी फास्ट एंड नॉट टू स्लो एज वेल, थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है, बट नॉट टू स्लो बट बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं, लाइक थोड़ा आराम आराम से आप दोनों के बीच में चीजें बढ़े, एंड दे वांट टू नो मोर अबाउट यू, एंड दे वांट टू मतलब आपके साथ ये बातचीत बढ़ाना चाहते हैं, सो ये चीज लग रहा है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनको एक्सक्यूजेस दे रहे हो, या एट टाइम्स आप इनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका वर्क प्लेस बहुत ज्यादा टायरसम हो सकता है, लाइक आप अपने वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा टायर्ड हो सकते हो, या स्ट्रेस्ड हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, जो आपको बाद में बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज कर रहा है, लाइक दिस इज कॉजिंग यू टू इरिटेट बहुत ज्यादा, ठीक है। आपका हेडेक हो रहा हो सकता है किसी का, जो अभी भी देख रहे हो तो अभी भी हो रहा हो सकता है, बट अभी आप करेंटली मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड लग रहे हो, ठीक है। और आपके आसपास बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी चल रही हो सकती है वर्क प्लेस में, जहां भी हो, जहां पर मल्टीपल लोगों के अपने ओपिनियंस एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर योर प्रेफरेंसेस, एज पर योर चॉइसेस, तो ये चीज मुझे नजर आ रही है। The Hermit. हाँ, see, as I am getting this thing, the Moon card, Two of Cups. इस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स का कैसा रहेगा? गिव मी। Okay, the cards are really positive about this person. मैंने I think 6 कार्ड्स और ड्रॉ करे हैं, एंड आई एम गेटिंग अ पॉजिटिव वाइब, बट मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से यहाँ पर लैक ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ आपकी पर्सन के लिए हो, वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स कैन ग्रो बिटवीन यू, बट यहाँ पर आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो, लाइक यू आर डाइसी अबाउट मेकिंग योर थिंग्स, कि आपको ऐसा लगता है कि बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, थोड़ा आप भी इस पर्सन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। वो अवॉइड इसलिए भी करने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज यू आर बहुत ज्यादा कंफ्यूज अपनी लाइफ में, या बहुत ज्यादा अपने इश्यूज में डील कर रहे हो, या करियर वाइज भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो सकते हो। सो अपनी इश्यूज की वजह से यू आर नॉट एबल टू गो विद दिस पर्सन, या अपनी अभी कोई पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, या नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आप अभी पूरी तरह प्रॉपरली मूव ऑन नहीं कर पाए हो, या नॉट या यू आर नॉट रेडी टू मूव ऑन, कुछ ऐसा करके भी दिख रहा है। साथ में मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और वर्ल्ड का कार्ड ये दिखा रहा है कि देयर इज अ ब्राइट scope of relationship with this person, like really bright scope of relationship with this person. यहाँ पर 4 of wands का कार्ड आया है, 2 of cups का कार्ड आया है, these cards are also really beautiful. If you give an opportunity तो there is a bright possibility of very beautiful relationship with this person. ये चीज मुझे नजर आ रही है, रिलेशनशिप दिख रहा है, बट आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी अपने मन से, जो रिलेशनशिप का आपके मन में फियर है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट फियर, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा, नहीं तो यू कैन गिव a second chance to relationship with this person. ये चीज मुझे नजर आ रही है, like this person wants to talk to you but ये थोड़े नर्वस है, शाय है, and they're finding ways to talk to you, interact करने के भी ways निकाल रहे हैं, but you're not ready for it. मून का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके अंदर ही मेंटल कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, like आप किसी पास्ट रिलेशनशिप को लेकर स्टक हो सकते हो, या आपको किसी
जो पास्ट में चीजें हुई उनके रिपीट होने का डर है कि ऐसा जो पैसे पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप में हुआ था अगर ये ऐसा फ्यूचर में भी हो गया, सो दे आर सम फियर, दे आर सम इनसिक्योरिटीज विच आर नॉट लेटिंग यू मूव ऑन। ठीक है, तो ये चीज मेरे को नजर आ रही है। यूर लोनली, यू कुड बी हैविंग सम क्लोज फ्रेंड जिससे आप ये सब डिस्कस करते हो, बट देयर आर सर्टेन, किसी के घर पे पेट भी हो सकता है इस पर्सन के या आपके, या यू कुड बी अ पेट लवर, ये चीज भी मेरे को नजर आ रही है। सेकेंडली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू टू टेक टू मूवी, ये चीज़ लग रही है। आप दोनों मूवी भी गए हो सकते हो, रेस्टोरेंट भी गए हो सकते हो, ये चीज़ भी मुझे नजर आ रही है। और मूवी और रेस्टोरेंट दिख रहा है। मे बी दिस पर्सन, आप यहाँ फ्रेंड्स के ग्रुप में साथ में, यू ऑल कुड हैव गॉन टुगेदर फॉर अ मूवी डेट, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी गए हो सकते हो, या इस पर्सन के साथ भी अकेले मूवी डेट पे या रेस्टोरेंट भी जा सकते हो। फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। बट आई कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो वर्क प्लेस से, साथ में अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, एंड यू लाइक बीइंग अलोन। ठीक है, आपको आपका स्पेस बहुत ज़्यादा प्यारा है। लाइक आई कैन सी यू लाइक बीइंग इन योर ओन स्पेस, लाइक आपको अकेले चिल करना, अपनी प्राइवेसी में रहना बहुत पसंद है। तो ये चीज़ भी मेरे को नजर आ रही है। लाइक अकेले आप बैठ के अपना मी टाइम जो करते हो ना, मी टाइम, यू अंडरस्टैंड बाय मी टाइम, की जहाँ पर सिर्फ आपका टाइम है। सो जहाँ पर यू नॉट इंटरेक्टिंग, यू नॉट सोशलाइजिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, तो वो वाला फेज you're liking right now। ठीक है, तो वो वाला फेज आप चाह रहे हो कि अब मेरे को कोई परेशान ना करे, मैं अपने जोन में रहूं। सो वो चीज करके मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये पर्सन आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, बट a bright scope of relationship with this person, really a bright scope of relationship। but पॉइंट यही है कि इस पर्सन को आपकी तरफ से कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए पर्सन बहुत ज्यादा सोच नहीं पा रहे आपकी सब चीजें आगे बढ़ाने का, बिकॉज आपकी तरफ से ये जो पर्सन का चाह रहे हैं कि इनको एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिले, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। Okay, I will take out another deck and check the feelings of this person, कि what exactly they are feelings and they want to tell you. Okay. You have a lucky day यार, आज मैंने रीडिंग बना ली। Of course it's my birthday, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए भी कुछ डालूं। ठीक है, तो लेट मी सी कि ये पर्सन की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है। शिबा प्लीज मुझे गाइड करो, ये मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके माइंड में जो भी पर्सन है, इस पर्सन की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है। चाइल्डहुड ट्रॉमास, तो दिस पर्सन कुड बी हैविंग सम चाइल्डहुड ट्रॉमास। ठीक है, इनको भी अप्रोच करने से डर लगता है, बट दे आर इंटरेस्टेड इन यू, बट इन आपको आपकी तरफ से इनको लाइक वो कहते हैं ना, ग्रीन फ्लैग नहीं मिल रहा है कि आगे बढ़े या ना बढ़े, तो बहुत सारे डाउट्स हैं। बट द मोमेंट दे गेट एक ना आपकी एनर्जी भी ऐसी लग रही है कि दे यू वांट टू बी इन योर ओन जोन। ठीक है, आप भी ज्यादा रेडी नहीं हो रिलेशनशिप के लिए, तो मतलब आप ना अपनी तरफ ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हो, इफ यू आर विलिंग टू सोशलाइज, तो आपके आसपास लोग आपसे सोशलाइज करेंगे। इफ आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो रही है, यू डोंट वांट टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, तो ज्यादा लोग आपके आसपास नहीं आएंगे। ये आपके एनर्जी डिफरेंस का भी बहुत ज्यादा खेल होता है कि आप अंदर से क्या चाहते हो। इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, कहीं ना कहीं से बात होती रहेगी आपकी, क्योंकि वो एनर्जी डिफरेंस का भी होता है। आपके आसपास आपका ऑरा बनता है कि जैसे आप सोचते हो वैसा ऑरा बनता है। एंड सेकेंडली, अगर इफ यू आर विलिंग टू सोशलाइज, तो वो ऑरा अट्रैक्ट करता है लोगों को आपके पास। द टाइप ऑफ पीपल, मतलब जैसे आप लोगों से बात करना चाहते हो तो वो ऑरा अट्रैक्ट करता है। एंड इफ यू आर हैविंग अ रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी, कि आप ज्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहते, तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है। लाइक सामने वाले इंसान को समझ में आया था कि ये इंसान बात नहीं करना चाहता, वो ऑरा से भी पता चलता है, और एक जनरल जैसे जज भी कर लेते हैं उससे भी पता चलता है। तो आपकी तरफ से वैसी एनर्जी आती है कि आप ज्यादा बात नहीं करना चाहते, ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, ज्यादा कीन नहीं हो। इस पर्सन को ऐसा ही लगता है आपके बारे में। सो ये चीज मेरे को लग रही है। Let me check more about this person. Is it over? So इस पर्सन को at times लगता है कि इस चीज में स्कोप ज्यादा नहीं है, ज्यादा पता नहीं स्कोप है भी या नहीं है। They are very dicey. Painful memories. तो आपकी पेनफुल मेमोरीज लग रही है, ऑफ कोर्स फ्रॉम द पास्ट रिलेशनशिप। इस पर्सन की भी हो सकती है, कुछ पेनफुल पास्ट हो सकता है जिस वजह से इनको भी आपको अप्रोच करने से डर लग रहा है। ठीक है, why can't I move on from you? So this person wants to move on from you, but they are not able to move on from you. 2 cards popped out. The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. Don't wait for me, please. This person wants to tell you कि आप इनके लिए ना रोको. The heat between us is intense. So ये person बहुत ज़्यादा आपसे attracted है। वही चीज़ मुझे cards में भी आ रही है कि this person is like very much attracted to you. But वही चीज़ है कि
लाइक दिस पर्सन इज हैविंग फियर ऑल्सो, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका क्या रहता है, कार्ड फ्लू अवे, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये आपको चांस देने की आ रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था मुझे आपकी रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी लग रही है, आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे, ज्यादा सोशलाइज नहीं करना चाह रहे। तो यूनिवर्स बोल रहे कि चांस नहीं दोगे तो रिलेशनशिप ऐसे थोड़ी आएगा, चांस देना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को खोलना पड़ेगा, लोगों से सोशलाइज करना पड़ेगा, तभी तो कोई ना कोई आपसे अट्रैक्ट होगा। देखो आप जैसा सोचते हो ना वैसे लोग आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप इफ यू आर थिंकिंग कि आपके आसपास हर बार नेगेटिव लोग आते हैं, आपके साथ तो होता ही गलत है, आपके आसपास लोग ऐसे आते हैं जो आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, तो द सेम पीपल यू विल अट्रैक्ट, ठीक है। हमारी सोच बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, ठीक है। अगर हम सोचेंगे कि हमारे आसपास पॉजिटिव लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ऑरा जो है वो पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेगा। सो ये चीज होती है। एंड आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के मामले में यू आर नॉट रेडी। मुझे लग रहा है कि सामने वाला बंदा, अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू अप्रोच यू, लाइक यू कुड बी वेरी गुड लुकिंग, हैंडसम हो सकते हो, बट यू आर नॉट रेडी टू गो इन टू अ रिलेशनशिप। फियर है, अपने आप को दूर कर रहे हो, इवन इफ समवन इज अप्रोचिंग तो यू आर नॉट रेडी। ये हो सकते हैं, ये आप हो सकते हो या ये पर्सन हो सकते हैं, बट मेरे को ये चीज दिख रही है मोर लाइक मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन भी दिख रहा है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि नॉट रेडी फॉर अ जेन्युइन रिलेशनशिप। लाइक यू आर हैविंग दैट फियर कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई विल गेट हर्ट अगेन, या फियर ऑफ हर्ट, या कुछ फियर दिख रहा है मुझे यहाँ पर। फाइनेंसेस एंड करियर, एज आई सेड मेरे को लग ही रहा था कि आप फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाह रहे हो, करियर वाइज भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हो। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, सो फाइनेंसेस एंड करियर आर अ इशू। ये चीज़ मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में। लाइक करियर इज अ इशू, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि यू वांट टू ग्रो मोर इन लाइफ, ठीक है। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथ स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। ये देखो कार्ड आई वाज शोइंग। तो थोड़ा सा ओपन अप करने की जरूरत है, वही मेरे को एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है कि सामने वाले जो भी आपके आसपास लोग आ रहे हैं दे वांट टू टॉक टू यू, बट अगेन आप रेडी नहीं हो, वही चीज आ रही है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एज आई सेड आप अपने पास्ट को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो या पास्ट से निकल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं वही फियर्स हॉन्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपना पास्ट रिलीज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यू वॉन्ट टू बट यू आर नॉट एबल टू, ठीक है। तो इस केस में यार लाइक मेडिटेशन इज अ गुड सोर्स कि ये आपकी हेल्प करती है कि आप कहीं ना कहीं भूल जाओ। बिकॉज अगर आप सामने वाले इंसान को फॉरगिव कर रहे हो ना तो इट्स लाइक फ्री योर सेल्फ ऑल्सो, फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन ऑल्सो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने उसे फॉरगिव नहीं किया ना तो आप उस इंसान की उन चीजों को होल्ड ऑन करके बैठे हुए हो कि उस पर्सन ने उस पर्टिकुलर डे पे मेरे साथ ऐसा किया था, तो आप उस चीज को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। अगर आप सामने वाले इंसान को फॉरगिव कर रहे हो ना तो आप उसकी दी हुई प्रॉब्लम को भी फॉरगेट कर रहे हो और अपने आप को फ्री कर रहे हो बेसिकली उस बाउंडेशन से। बट अगर आप उस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो ना, दैट मीन्स आप उसकी बात को आप भूल ही नहीं सकते उस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है। और आप अपने आप को उस वजह से आप अपने आप को रिलीज नहीं कर पा रहे हो उस पेन से, उस टर्मोइल से आप अपने आप को रिलीज नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उस इंसान को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तभी आप उसको रिलीज नहीं कर पा रहे। अगर आप उसको फॉरगिव कर दोगे ना तो आप भूल भी जाओगे कि उसने क्या किया था। सो यहाँ पर किसी को फॉरगिव करने की भी गाइडेंस आ रही है। ये शायद मैंने लास्ट रीडिंग कही थी उसमें भी आ रही थी। सो ये रीडिंग्स में प्रोमिनेंट है ये चीज। मेरे को लग रहा है मेरे को लास्ट टाइम जब मैंने करी थी तो दोनों रीडिंग्स में आया था सेम मैसेज की फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है। फॉरगिव करोगे तो ऑटोमेटिकली फॉरगेट हो ही जाएगा। सो आई विल टेक few cards from here also as a guidance. पाइल नंबर 1 के लिए बताओ अनकन्फेस लव। पाइल नंबर 1 के लिए अनकन्फेस लव, फर्म फाउंडेशन, विजडम। मेरे को आपके ना विजडम आ ही रहा था, क्राउन चक्रा, मेडिटेशन की गाइडेंस आ रही है क्राउन चक्रा से। आई एम गेटिंग दैट मेडिटेटिव वाइब। ट्रैप्ड इन फियर, देखो ये कार्ड अपने आप ही आया है, बैक ऑफ द डेक है, ट्रैप्ड इन फियर, ठीक है। तुम देख रहे हो ये ट्रैप्ड इन फियर, यू कैन हैव अ लुक एट दिस कार्ड, ठीक है। ये दिखा रहा है कि आपको फियर है। जो मैंने बात बोली
ये रेजनेट हो रही है। पहले वाली रीडिंग अगर आपने अभी इसी में रीडिंग सुनी है तो मैंने बोला है कि आपको कहीं ना कहीं फियर है ऑफ गेटिंग इन लव, ऑफ फॉलिंग इन लव, जो पास्ट में हुआ वो पैटर्न्स रिपीट ना हो, उस चीज का आपको डर है। सो ये वाली चीज जो है, ये ट्रैप्ड इन फियर, ये वही डर रिफ्लेक्ट कर रहा है जो मैंने बोला है, रीडिंग रेजनेट हो रही है। ठीक है, विजडम का कार्ड आ रहा है। विजडम शोज कि आपके पास बहुत सारा इनर विजडम हो सकता है, जहां पर आपको आपके पास किसी चीज को लेकर सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू कुड बी अ वेरी वाइज पर्सन। ठीक है, आपको एंजल नंबर मैं बता देती हूँ, 8745। यू कैन चेक आउट द मीनिंग ऑफ द एंजल नंबर। ट्रैप्ड इन फियर, ठीक है, एक ऐसा लोनलीनेस है जहां आप नहीं चाहते कि कोई भी आपकी लाइफ में आए, या आप किसी को अपने पेन, दुख, दर्द के बारे में बताओ। यू डोंट वांट टू शेयर योर सॉरोज विद एनीवन। तो ये चीज मेरे को नजर आ रही है, बट यू आर वेरी वाइज। ठीक है, आपको लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो सकता है, या किसी सब्जेक्ट नॉलेज आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, ये चीज लग रही है। बट पीपल कम टू यू फॉर एडवाइस, या अगर नहीं भी आते आपके पास ज्यादा लोग, तो मुझे लगता है कि आप एडवाइस बहुत अच्छी देते हो लोगों को, ये चीज मेरे को लग रही है। यू हेल्प पीपल इन सम वे और द अदर वे, या आपकी गाइडेंस, जो भी आपने लोगों को सजेशन दिए ना, उनसे आपका उद्धार हुआ हो या ना हुआ हो, दूसरों का पक्का हुआ है, ये चीज मुझे नजर आ रही है। और फॉर पर्सनलाइज रीडिंग, ठीक है, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया। अगर आपने मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है, अगर आपको एक्जैक्टली जानना है व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग अबाउट यू, यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग बाय मी। यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक्ड। ठीक है, इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, या मेरे मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन में जहां अबाउट द चैनल मैंने लिखा हुआ है, वहां भी आपको प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, एंड गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक्ड। ठीक है, और यू कैन आस्क मी टू यूज दिस ओरेकल कार्ड्स ऑल्सो। ठीक है, एट टाइम्स मैं भूल जाती हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ कि जो भी मेरी यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, एंड अगर आप मेरे से रीडिंग करवाते हो पर्सनली भी, तो आप ओरेकल कार्ड्स का मुझे बोल दिया करो, क्योंकि मैं रीडिंग करते हुए कभी कभार भूल जाती हूँ कि ओरेकल कार्ड्स से भी आपकी रीडिंग करनी है। ठीक है, तो जो भी अगर आपको याद हो ओरेकल कार्ड्स, कोई भी याद रहे आपसे, आपको कोई पर्टिकुलर डेक से रीडिंग करवानी हो, तो आप मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवाते हुए मेरे को रिमाइंडर दे देना। ठीक है, क्योंकि जब मैं एनर्जी कैच कर रही होती हूँ तो मुझे इतना याद नहीं रहता कि कौन सा डेक मैं यूज करूँ ना करूँ, मैं एकदम क्वेश्चंस ही लेती हूँ, जो भी क्वेश्चंस हैं उनके डायरेक्ट आंसर्स देती हूँ, तो इसलिए मुझे एट टाइम्स याद नहीं रहता, या रह जाए, या आपका किसी को पर्टिकुलर डेक से करवाना हो तो यू कैन टेल मी इन एडवांस। ठीक है, तो या रीडिंग के बीच में भी बोल सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल्सो टू इन्फॉर्म यू पीपल, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा हुआ है कि जहाँ पीपल हैव टोल्ड मी कि मैम ये वाला डेक से करवानी थी, रह गई, तो इसलिए। तो सेकेंडली आई एम गेटिंग अबाउट दिस फ्रॉम दिस क्राउन चक्रा, किसी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। अगेन आई एम गेटिंग दैट थिंग, शायद मैंने ये पहले भी बोला है अभी रीडिंग की स्टार्टिंग में कि कहाँ पर दर्द हो सकता है, मैंने बोला है, आई डोंट नो, कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो सकता है, या हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है, वही मेरे को चीज़ बार बार आ रही है। सो यू आर गाइडेड टू गो फॉर मेडिटेशन। ठीक है, यू ट्राइंग टू शो योर सेल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप स्ट्रॉन्ग भी हो बहुत ज़्यादा, नो डाउट यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, इस बात पे मैं डाउट नहीं करूंगी कि आप लोग स्ट्रॉन्ग हो, आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल हो, बट द पॉइंट इज कि हीलिंग नहीं हो पा रही आपकी है। ठीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बट आगे बढ़ने के लिए ना, आगे पहाड़ चलने के लिए, लाइक व्हाट आई मीन टू से बाय क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, आई मीन टू से कि भाई डिफिकल्टीज का सामना करने के लिए ना अपने आप को चार्ज भी करना पड़ता है फिर से। ठीक है, तो चार्ज कैसे करोगे, मेडिटेशन करोगे, या जिस भी भगवान में आप मानते हो, स्टार्ट गिविंग टाइम टू दैट गॉड। ठीक है, यू रियली नीड टू चार्ज योरसेल्फ अप। यू डोंट, ऐसा मेरे को लग रहा है कि आपको अपने आप की एनर्जीज को बहुत ज्यादा चार्ज करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अपने आप को मेडिटेशन करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है किसी को यहाँ पे बहुत सिवियर हेडेक हो सकता है स्ट्रेस के कारण, या यही चीज नजर आ रही क्राउन चक्रा पे मेरे को दिख रहा है। यहाँ आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब जो मेन पॉइंट्स है ना उनका सोचने का टाइम नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिए जा रहे हो, एंड कुछ चीजों को लेकर, कुछ पर्सपेक्टिव्स को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिससे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे, जहां पर रियलिटी में आपकी थिंकिंग रिक्वायर्ड है, आप वहां फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स इज नो डाउट शोइंग मी कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा फर्म हो, यूनिवर्स मुझे शो कर रहा है, बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता ना उसको भी अपनी चार्जिंग करने की जरूरत है। बाय चार्जिंग आई मीन टू से कि भाई अपने आप को ना सोल की रिफिलिंग करने की जरूरत है। एक इंसान ना एक कैपेसिटी तक
प्रॉब्लम्स को बेयर कर सकता है, ठीक है। अगर उसके बियॉन्ड आप बेयर करोगे ना, पागल हो जाओगे जिंदगी में, पागल हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या गया, ठीक है। वो होता है ना, जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके साथ यही होता है कि वो एक अपनी जो कैपेसिटी होती है ना, उससे ज्यादा अपने ऊपर चीजें लेने की कोशिश करते हैं। और मुझे आपके केस में भी यही चीज लग रही है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। तो इट्स अ टाइम टू गो फॉर अ वेकेशन, थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो, और थोड़ा भगवान को याद करो अगर लग रहा है कि नहीं कर पा रहे हो तो। क्योंकि मेडिटेशन या जिस भी भगवान में बिलीव करो, इज समथिंग विच वुड गिव यू पीस। ये आपकी सोल की चार्जिंग कर रहा है, ठीक है। आपको नहीं पता चल रहा है कि आप कहाँ पर चार्ज हो रहे हो, उस समय आपको फील नहीं होगा, बट द टाइम यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी या भगवान को टाइम देते हो, जिस भी भगवान को, यू विल नोटिस द चेंज विद इन अ मंथ या 2 मंथ्स, आपको दिखेगा डिफरेंस। बट यू हैव टू डू इट डेली। डेली भगवान को टाइम देना, जिस भी भगवान में आप बिलीव करो, गिव टाइम टू दैट गॉड, ठीक है। जहां भी आपका मन लगे आप वहां जाओ, बट गिव टाइम टू योर सेल्फ। इट्स नॉट गिविंग टाइम टू गॉड, इट्स गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, गिविंग टाइम टू रिचार्ज योर एनर्जी, ठीक है, ताकि आप बहुत सारे हर्डल्स को फेस कर सको। अभी आगे और भी चैलेंजेस है, एंड यू बिकमिंग वाइजर। ये जो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में डे 1 से आए हैं ना, दे आर मेकिंग यू हार्डर लाइक अ रॉक, ठीक है, एज हार्ड एज अ रॉक, ठीक है। तो ये चीज मेरे को नजर आ रही है। मे बी यू आर नॉट एबल टू, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग ज्यादा बोल भी नहीं रहे हो, ठीक है, ज्यादा अपनी बातों को कन्वे भी नहीं कर रहे हो, अपने अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ज्यादा कन्वे भी नहीं कर रहे हो, लाइक ज्यादा चुप चुप रहते हो आप लोग। जो भी इस वीडियो के व्यूअर्स है, बहुत ज्यादा शांत शांत, ज्यादा बोलना ही नहीं, अपनी प्रॉब्लम को बोलना ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप इंट्रोवर्ट टाइप हो, इंट्रोवर्ट भी हो सकते हो, बट इंट्रोवर्ट, कंप्लीट इंट्रोवर्ट आर दोज पीपल जो कुछ बोलते ही नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जो भी मेजोरिटी लोग हैं वो ज्यादा इंट्रोवर्ट नहीं है, वो बोलते हैं बट अपनी प्रॉब्लम को वॉइस नहीं करना। अपनी प्रॉब्लम को बताकर आप किसी को इनकन्वीनियंट फील नहीं करवाना चाहते, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है। सो इस वजह से और ज्यादा बर्डन हो रहे हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना आपको रीडिंग कैसी लगी पाइल नंबर 1। विल गो फॉर द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 2 कि पाइल नंबर 2 कि पर्सन क्या सोचते हैं, ठीक है, जिन्होंने ये वाला रिमोट चूज किया, ठीक है। पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग, ठीक है। पाइल नंबर 1, you can join the membership of predictions by Sia if you want to see any additional guidances or additional reading या additional आपको कुछ भी जानना है तो predictions by Sia के membership भी आप ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। कि पाइल नंबर 2 के पर्सन की क्या अनकन्फेस्ड फीलिंग्स है मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 के पर्सन की क्या अनकन्फेस्ड फीलिंग्स है मेरे पाइल 2 के लिए। मेरे पाइल नंबर 2 के पर्सन की क्या अनकन्फेस्ड फीलिंग्स है मेरे पाइल 2 के लिए। शिवा प्लीज गाइड करो। एस ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो पिक कितना प्यारा है, दिस इज वेरी क्यूट। तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा क्यूट और चाइल्डिश समझते हो सकते हैं, ठीक है। पिग इज रियली क्यूट, लाइक आई डोंट नो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर ना कोई, जैसे बचपन में हम गुल्लक से पैसे नहीं जोड़ते थे, ऐसे करके भी कोई पैसे यहाँ पर मेरे को लग रहा है कोई सेविंग्स कर रहा है बहुत ज्यादा। आप कर सकते हो, ये पर्सन कर सकते हैं, बट समवन हियर इज समवन हियर, जो भी आप या ये पर्सन कुड बी हैविंग अ हैबिट ऑफ सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। सेव करना पसंद हो मनी, या आपने एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी सेव किया हो या इन्वेस्ट किया हो। सेविंग्स को ही इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वही चीज मेरे को लग रहा है। सेविंग्स भी लग रही है और इन्वेस्टमेंट भी लग रही है, सो आई कैन सी दैट इन्वेस्टमेंट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मेरे को लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा मस्तीखोर इंसान लगते हो, बहुत ज्यादा फन लविंग पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके पास, ठीक है। और एट टाइम्स आप ना इस पर्सन के आगे ऐसे प्रिटेंड, इस पर्सन को ऐसा लगता है, इस पर्सन का ऐसा ओपिनियन है कि एट टाइम्स आप इस पर्सन के सामने बहुत ज्यादा इनोसेंट बन जाते हो, जबकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। आपको लाइफ की बहुत नॉलेज है, आपको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, बट एट टाइम्स यू ट्राई टू बिकम इनोसेंट इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन। ये चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। What are their unconfessed feelings for you? Queen of Swords. King of Wands. Queen of Wands. उसके बाद again King of Wands. Couple. Okay.
Beautiful energies. We'll see the future of this relationship. Is there a possibility of relationship over here? Okay, Page of Pentacles. Possibility of relationship. Seven of Pentacles. Eight of Pentacles. One more last card. I can see the possibility of relationship. Okay, the Emperor. Seven of Swords. Okay. ओके आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग. मुझे कुछ कुछ आइडिया लग रहा है कि क्या कार्ड बोलना चाह रहे हैं. ओके, आई एम गेटिंग दिस वाइब पाइल नंबर 2 कि आपकी ये जो भी पर्सन है, इनके साथ ना एक दिक्कत है. इनका कुछ पास्ट रिलेशनशिप है या देयर इज समथिंग दिस पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम यू. ठीक है, यू रियली नीड टू फिगर इट आउट. यू रियली नीड टू फाइंड इट आउट कि ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं या इनका क्या इंटेंट है जो ये आपको बताना नहीं चाह रहे. बट देयर इज समथिंग दिस पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम यू डेफिनेटली. जो मेरे अंदाजे से लग रहे, दे आर हैविंग सम पास्ट रिलेशनशिप, या कोई नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट हो रहा हो सकता है, या फिर ऑलरेडी ये किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं. बट देयर इज सम एंगल आउटसाइड दिस बॉन्ड ऑल्सो. दिस पर्सन इज डेफिनेटली अट्रैक्टेड टू यू. आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो, जो जैसे भी हो आप. ये पर्सन आपकी लुक्स में बहुत ज्यादा है, लाइक वेरी मच इनटू योर लुक्स, और आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा क्यूट भी लगते हो. ठीक है, बट रिलेशनशिप का कुछ खास स्कोप अभी नजर नहीं आ रहा है. मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में 4 महीने तक तो अभी मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है कार्ड्स के थ्रू कि दिस इज नॉट गोइंग समवेयर वेरी स्ट्रांग. लाइक दिस थिंग इज नॉट लीडिंग यू समवेयर वेरी स्ट्रांगली. लाइक लाइट रिलेशनशिप लग रहा है, नॉट रियली स्ट्रांग. ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ा ऐसा होता है ना, टेम्पररी टाइप होता है कि थोड़ा फ्रेंड्स, लाइक ऐसा होता है ना कि जैसे हम कभी कभी मिलते हैं, फ्रेंडली जेस्चर होता है, समथिंग नॉट नॉट रियली स्ट्रांग एज अ रिलेशनशिप. ऐसा नहीं दिख रहा मुझे. लाइट एनर्जी ही दिख रही है इस पर्सन की तरफ से और आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से मुझे म्यूचुअली चीजें लाइट लग रही है. ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रांग जगह लीड कर रहा है. ठीक है, थोड़ा कैजुअल बातचीत भी हो सकती है, बट नॉट स्ट्रांग. इन द अपकमिंग 4 मंथ्स तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप का तो कोई स्कोप ज्यादा नजर नहीं आ रहा है मुझे इस पर्सन के एंड से. 4 5 मंथ्स ऐसा ही चलता हुआ नजर आ रहा है, कैजुअल लग रहा है. ठीक है, थोड़ा बातचीत होगी कैजुअल नोट पे, एज फ्रेंडली जेस्चर बात होगी, नॉट एज रिलेशनशिप. ठीक है, बट हाँ, ये पर्सन आपके साथ एज अ सिंसियर फ्रेंड रहेंगे. ये चीज मुझे लग रही है कि यू बोथ वुड बी हैविंग अ ग्रेट टाइम. ठीक है, आप दोनों वर्क प्लेस में मिल रहे हो सकते हो, क्योंकि पेंटिकल्स के ही कार्ड आए हैं. 3 कार्ड्स आउट ऑफ 4 आर पेंटिकल्स, जिसमें मैंने पूछा कि रिलेशनशिप का क्या स्कोप है. तो 3 कार्ड्स आउट ऑफ 4 आर ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, तो ये चीज मेरे को लग रही है यहाँ पे किसी को कैमरा क्लिक करने, फोटोज क्लिक करने का बहुत शौक हो सकता है इस पर्सन को या आपको. ठीक है, मेकअप का भी किसी को बहुत शौक हो सकता है. और सेकेंडली समवन कुड बी फॉन्ड ऑफ ईटिंग एज वेल. ठीक है, और यहाँ पर इस पर्सन को पार्टी करने का शौक हो सकता है, या आपको भी पार्टी करने का शौक हो सकता है, एंजॉय करना, फ्रेंड्स के साथ चिल करना. सो दिस इज समथिंग दिस पर्सन कुड बी रियली लाइकिंग. ठीक है, एंड दिस पर्सन कुड बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज वेल. लाइक कहीं भी सोशल मीडिया हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हो सकते हैं, फेसबुक पे हो सकते हैं, या इनका कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है. सो दे आर मोर इनटू देयर लाइफ, ऐसा लग रहा है. दिस पर्सन इज मोर इनटू देयर लाइफ. ठीक है, आप भी इस पर्सन के साथ ज्यादा अभी एज सच कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड लग नहीं रहे हो. मुझे ऐसा भी लग रहा है दिस पर्सन ऑल्सो थिंग्स एंड यू ऑल्सो नो कि आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है. लाइक आई कैन सी यू पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ मल्टीपल ऑप्शन. लाइक आपको ऑप्शंस की कमी नहीं है अपनी लाइफ में, ये चीज मुझे नजर आ रही है. A lot of people are there. इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप इनमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो. इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको क्यों ही चूज करोगे व्हेन यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. तो ये चीज भी मेरे को नजर आ रही है. समवन कुड बी फॉन्ड ऑफ ईटिंग बर्गर्स, ये चीज भी मेरे को लग रही है. समवन कुड बी फॉन्ड ऑफ ईटिंग बर्गर, या कुछ ऐसा करके मेरे को नजर आ रहा है. हाँ, सो मेरे को ये चीज़ भी लग रही है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें इनसे छुपा रहे हो. थोड़ा ना यहाँ पे बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी नहीं है चीज़ों को लेकर. इस पर्सन को भी आपके बारे में ज़्यादा नहीं पता, आपको भी इस पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं पता. सो दिस इज व्हाट आई कैन सी कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है. बट व्हाट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू इज दैट यू आर वेरी क्यूट.
इन सम वे दिस पर्सन थिंक्स कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो, इनको आपके ऊपर पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, बट इनको एट द सेम टाइम ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हो, आप प्रिटेंड करते हो कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो एट टाइम्स, जब आपका मतलब हो, जब आपको किसी बंदे को गलत प्रूफ करना है तो आप भोले बन जाते हो, यू प्रिटेंड कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है बट रियलिटी में आपको सब समझ आ रहा है, समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, कि यू प्रिटेंड कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा बट रियलिटी में आपको सब समझ में आ रहा होता है, समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। और इस पर्सन को लगता है कि यू आर इनटू मल्टीपल पीपल, इनको ऐसा भी लगता है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी यू प्रोबेबली यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद सम पर्सन, या आपका कुछ ऑलरेडी चल रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, इनको डाउट है कि आपका ऑलरेडी किसी के साथ है, तो ये चीज़ भी लग रही है। मे बी इस पर्सन ने आपको बोला हो, मे बी इस पर्सन ने ना बोला हो, बट आई कैन सी इन द कार्ड्स कि इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर इनटू, या इनको किसी और ने बोला हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकती है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर इनटू मल्टीपल पीपल, या आपका ऑलरेडी किसी के साथ चल रहा है, या दिस पर्सन थिंक्स यू आर हैविंग मल्टीपल अफेयर्स, ये भी चीज़ लग रही है किसी किसी के लिए, टेक वट एवर रेजनेट्स, ठीक है। बट इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लगते हो, दिस पर्सन इज बहुत ज़्यादा सेक्शुअल थॉट्स है बहुत ज़्यादा इस पर्सन के एंड से आपके लिए, और गुड लकिंग लगते हो, दोनों इक्वल वो है, इस पर्सन और आप बहुत ज़्यादा सेम पेस पे हो, कहीं ना कहीं इमोशनल कंपैटिबिलिटी आपकी होगी, ये चीज़ मेरे को लग रही है। बस इट्स जस्ट दैट यू नीड टू एक्सप्लोर दैट इमोशनल, क्या बोलते हैं उसे, इमोशनल, आप इमोशनली कितना इंक्लाइंड हो एक दूसरे से, आपको बस वो एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कंपैटिबल हो, इमोशनली कंपैटिबल हो, व्हाट आई मीन टू से इज कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, बट आपने बस एक दूसरे को समझा नहीं है, वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है कि क्योंकि क्वीन, किंग एंड क्वीन, दीज आर टू कार्ड्स जो मतलब कंपैटिबिलिटी दिखा रहा है कि आप दोनों सेम लेवल पे हो, कहीं ना कहीं वो पर्सन भी अपने आप को किंग समझते हैं, आप भी अपने आप को क्वीन से कम नहीं समझते, लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल मूविंग अराउंड यू, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, एंड आप गुड लुकिंग भी हो। दिस पर्सन कीप्स ऑन ऑब्जर्विंग यू, ठीक है, इवन इफ दे आर नॉट शोइंग यू, दे आर ऑब्जर्विंग यू अ लॉट, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, किससे बात कर रहे हो, पूरा ध्यान है इस पर्सन का आपके ऊपर, ये चीज़ भी मेरे को नजर आ रही है। 18+ थॉट्स बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की, लाइक दे आर हैविंग 18+ इज ऑन फायर, फैंड्स की एनर्जी तो 18+ दिखाती है, क्वीन ऑफ फैंड्स, लॉट ऑफ 18+। तो अभी एज सच कुछ सीरियस नहीं नजर आ रहा मुझे, एज सीरियस ऐसा रिलेशनशिप नहीं लग रहा, कुड लास्ट अप टू फिजिकल रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, इमोशनल रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं लग रहा इस रीडिंग के लिए, इस पाइल के लिए। दिस यू बोथ कुड बी हैविंग मोर लाइक अ फिजिकल रिलेशनशिप, इमोशनल बॉन्डिंग वगैरह मुझे ज़्यादा कुछ नजर नहीं आ रही है, बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द इमोशनल पार्ट ज़्यादा, ठीक है, ना आप ज़्यादा अभी इंटरेस्टेड, ज़्यादा कीन लग रहे हो, ना ये पर्सन ज़्यादा कीन लग रहे हैं अबाउट द इमोशनल पार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। फाइल 2 के लिए बताओ कि what are their unconfessed feelings, I am afraid to lose you, ठीक है, they are afraid to lose you, again they are very much attracted to you, I long for your kiss, ठीक है। what else this person wants to say to you, I am scared of rejection, so this person is somewhat scared कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है, तभी ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहा है। आई फील लोनली, ठीक है, ये अपनी लाइफ में लोनली है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, सो इस पर्सन को नहीं पता कि आपको कैसे अप्रोच करे, कैसे अप्रोच ना करे, या इनको अप्रोच आपको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो दे आर क्वाइट कंफ्यूज्ड अबाउट इट, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, मैंने कुछ नहीं किया है, कार्ड अपने आप निकला है, 18+ ऑन फायर, एंड आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, दे वॉन्ट टू चेंज देमसेल्फ फॉर यू इन सम वे, कि आप इनकी तरफ इंटरेस्टेड हो, आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करो, आप इनकी तरफ आओ, सो दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट यू, ये चीज़ मेरे को लग रही है, दे आर ट्राइंग, ठीक है। इट इज़ डार्क विदाउट यू, सो दे वॉन्ट टू बी विद यू, ये चीज़ मेरे को लग रही है। ये पर्सन फ्लर्टी भी बहुत हो सकते हैं, आई एम गेटिंग दिस वाइब, दिस पर्सन कुड बी वेरी फ्लर्टी, ये भी चीज़ मुझे लग रही है, ठीक है। लेट मी सी इन अनदर डेक कि क्या है। नहीं, तुम्हें ऐसे रीडिंग मिल गई, आई वॉज नॉट गोइंग टू मेक अ रीडिंग, बट इट वॉज माई बर्थडे, तो मैंने सोचा कि यार मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी थोड़ा सरप्राइज करूँ इस ओकेजन पे, तो मैंने बना दी एक रीडिंग फॉर यू पीपल कि अनकन्फेस लव के उस पर।
ओके, विल चेक मोर कि अबाउट यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा टायर्ड भी लग रहा है, कंफ्यूज भी लग रहा है। आई एम गेटिंग मल्टीपल वाइब्स, लाइक यू डोंट नो वेयर टू गो, वेयर दिस वे वुड लीड यू इस पर्सन के साथ, ये भी चीज़ मुझे लग रही है। टेल मी मोर अबाउट दिस अनकन्फेस्ड लव। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो यहाँ पर किसी को ना रिलेशनशिप में आने का फियर है, लाइक इमोशनल बॉन्ड में आने का यहाँ पर किसी का फियर लग रहा है मुझे। यू कैन वॉच फाइल नंबर 1 ऑल्सो, कुछ मैसेजेस वहाँ से भी आ सकते हैं। कॉलिंग योर सोलमेट, कॉलिंग इन योर सोलमेट, सो दिस पर्सन कैन बी सोलमेट फॉर सम ऑफ यू, या फिर आपका कोई सोलमेट जल्दी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है, कोई नया पर्सन हो सकता है। योर प्रेयर्स, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सो आपके लिए ना ये गाइडेंस है कि यू नीड टू मैनिफेस्ट। आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लाइक एज एन कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हो कि ऐसा नेगेटिव ही होगा, या कोई जो ओपिनियन होता है ना, कोई आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकता है, एक्सट्रीमली नेगेटिव और एक्सट्रीमली पॉजिटिव, बट देयर इज सम ओपिनियन जो नेगेटिव है ज़्यादा, ठीक है। सो आप नेगेटिव एफर्मेशंस कर रहे हो, दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज शोइंग मी। तो थोड़ा पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, एंड आई कैन सी वन ऑफ योर सोलमेट्स कमिंग इन, ठीक है। सो सोलमेट्स कैन बी योर लव एंड ट्रस्ट रिलेशनशिप, या फिर कुड बी योर फ्रेंड्स, कुड बी कभी कभी ना सोलमेट्स के साथ ना, सोलमेट्स आर पीपल हु हेल्प यू ग्रो इन योर लाइफ, ठीक है। तो यू कैन मीट वन ऑफ योर सोलमेट्स जो आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने में हेल्प करे। टेक दैट पर्सन कैन लीड यू वेयर यू शुड बी, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, बट आई कैन सी अ सोलमेट कमिंग यू। दिस कुड बी अ रोमांटिक इंटरेस्ट एज वेल, ठीक है, बट देयर इज सम सोलमेट कमिंग। बट यहाँ पर मेनली गाइडेंस ये आ रही है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन होराइजन। तो यहाँ पर कोई नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि मे बी यू नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, इसलिए भी क्योंकि आपका कुछ पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, और मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी का नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट है। इस पर्सन का हो सकता है, आपका हो सकता है, ठीक है। बट आई कैन सी सम सेपरेशन फेज गोइंग ऑन हेयर, ठीक है। एंड योर सोलमेट इज कमिंग इन, बट इट्स जस्ट दैट आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है, आपको फियर है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ चुका है, कुड बी दिस पर्सन, कुड बी सम अनदर पर्सन, ठीक है। बट यू आर नॉट एबल टू सी दैट पर्सन। आपकी लाइफ में आपकी यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स को आंसर करते हुए आपकी लाइफ में कोई तो सोलमेट भेज रहे हैं जो आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगा, बट आप देख नहीं पा रहे हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिस पर्सन इज स्टैंडिंग बिहाइंड दिस गर्ल, ठीक है। ये गर्ल की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, एनर्जी आपकी आ रही है, एंड पीछे द पर्सन स्टैंडिंग इज योर सोलमेट, ठीक है। इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू सी। आप यूनिवर्स को प्रे कर रहे हो कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। यूनिवर्स ने आपकी हेल्प करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन ऑलरेडी भेजा है, बट आप मुड़ के देख ही नहीं रहे हो पीछे। तो जैसे इसमें इस पिक्चर में लड़की प्रे तो कर रही है, बट पीछे मुड़ के नहीं देख रही है कि भगवान ने ऑलरेडी किसी फरिश्ते को उनकी हेल्प करने के लिए भेजा है। सो इट्स जस्ट दैट यूनिवर्स हैज बीन सेंडिंग समवन टू हेल्प यू, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये पर्सन है कौन, या किससे आपकी हेल्प मिल सकती है। यू नॉट एबल टू सी दैट। अभी भी आपकी लाइफ में करंटली ये पर्सन हो सकता है जिसको यूनिवर्स ने आपकी हेल्प करने के लिए भेजा है। इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू सी दैट पर्सन। Okay, finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. सो रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आपका इस पर्सन का कल्चर, कास्ट, रिलीजन कुड बी डिफरेंट, या आप डिफरेंट वहाँ से हो सकते हो। पैशन इज वेरी मच लाइक 18+ ऑन पैशन दिख ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्सन बीमार भी हो सकता है, या कोई हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है आपके आसपास या इस पर्सन के आसपास, बट आई कैन सी समवन इज हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है। ये चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। एक ही सांस में मैं इतना सारा बोल गई, इतनी। लेट मी सी मोर कार्ड्स, व्हाट एल्स आई कैन टेल यू, ठीक है। इफ यू वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू कैन गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग बाय मी। यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड गेट योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक्ड, ठीक है। पर्सनलाइज्ड रीडिंग से बहुत चीज़ें एक्जैक्टली क्लियर हो जाती हैं। ये तो जनरल रीडिंग है, ठीक है। टेक वॉट एवर रेजनेट्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आपको एक्जैक्टली जानते तो उसके लिए तो आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग करवानी पड़ेगी। यू कैन टेक अ रीडिंग फ्रॉम मी, या जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, जिस भी टैरो रीडर से आप कंफर्टेबल हो, बट एक्जैक्टली जानने के लिए यू नीड टू गो फॉर द पर्सनलाइज्ड रीडिंग। मेरे से पर्सनलाइज्ड रीडिंग करवाने के लिए यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया। प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर यू कैन गो टू द चैनल डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर मैंने अबाउट द चैनल लिखा हुआ है प्रेडिक्शंस बाय सिया के, वहाँ पर आपको
डिस्क्रिप्शन में ही नीचे प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो देयर यू कैन गो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख सकता है प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक। देयर यू कैन डीएम मी, मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू एंड यू कैन गेट योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक्ड, ठीक है। एंड यू कैन सेकेंडली यू कैन आस्क फॉर द ओरेकल कार्ड्स। जैसे मैं ओरेकल कार्ड्स जैसे यूज करती हूँ, ये वाला ओरेकल कार्ड हो गया, दिस इज एन ओरेकल डेक, लवर्स ओरेकल डेक, ठीक है। सो यू कैन आस्क फॉर दीज ओरेकल कार्ड्स। एक और है मेरे पास, आई हैव मेनी ओरेकल कार्ड्स, ठीक है। सो आप अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेक से रीडिंग करवानी है ना, सो यू कैन गो फॉर दैट। ये वाला भी है, ठीक है। सो यू कैन आस्क मी, ठीक है। रीडिंग के पहले भी बोल सकते हो कि मैम इस डेक से रीडिंग करवानी है, या रीडिंग के मिड में भी आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। बट यू हैव टू टेल मी, ठीक है। कभी कभी रीडिंग करते हुए आई डोंट गेट टू नो कि ओरेकल्स भी यूज करने थे, कि क्लाइंट वॉज एक्सपेक्टिंग, वो तो आफ्टर द रीडिंग पीपल टेल कि मैम हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ओरेकल्स यूज करोगे। तो ओरेकल कार्ड्स के लिए यू हैव टू टेल मी स्पेसिफिकली कि मैम ओरेकल रीडिंग होगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। लेट मी कंटिन्यू विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 2। For this person, what does your secret admirer think about you? सीक्रेट एडमायरर, दिस पर्सन कुड बी अ सीक्रेट एडमायरर एज वेल, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर हो एंड यू आर नॉट एबल टू नो। हो सकता है आपको इनका आइडिया हो बट नॉट एग्जैक्टली यू आर नोइंग दैट दिस पर्सन इज द वन, ठीक है। या आप इस पर्सन के सीक्रेट एडमायरर हो सकते, कुड बी वाइस वर्सा, ठीक है। सो विल चेक कि व्हाट आर देयर अनकन्फेस्ड फीलिंग। अनकन्फेस्ड फीलिंग के केस में ओरेकल कार्ड्स यूज करते हैं। अनकन्फेस्ड फीलिंग्स, okay, financial and material changes. So this is a confirmation, financial and material changes are giving me a confirmation कि आप financially grow करना चाह रहे हो। और 5 नंबर आया है फाइनेंशियल क्राइसिस को डिस्क्राइब करते हुए। सो यू देयर कुड बी सम फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। मे बी करियर से रिलेटेड आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, पीपल हु आर, या फिर करियर अच्छा है तो यू वांट टू ग्रो मोर इन योर लाइफ, ठीक है। आप अपना करियर और एक्सपैंड करना चाहते हो और ग्रो करना चाहते हो। सो उस लेवल का ग्रो नहीं हो पा रहा जिस लेवल का आप ग्रो करना चाहते हो। शैडो नंबर 18, okay, obstacles and challenges। 5185 angel number, you can check the meaning। 1855 angel number, meaning you can check। third eye chakra। number 6, number 2 sacral chakra, okay। spiritual strength, ये कार्ड अपने आप ही इसके नीचे वाला कार्ड था, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है कि आपको अपने आप को स्पिरिचुअली एम्पावर करने की जरूरत है। आप ज्यादा स्पिरिचुअली लाइट हो, ये मैंने पाइल 1 के लिए भी बोला है। एंड डे बाय डे आई एम गेटिंग दिस गाइडेंस कि यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हैं वो स्पिरिचुअली एम्पावर नहीं कर पा रहे, उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। दे नीड टू गो फॉर अ मेडिटेशन। मैं बार बार मेडिटेशन के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डे बाय डे आई एम गेटिंग दीज वाइब्स। जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, अभी पिछली कुछ रीडिंग्स में मैं यही बोल रही हूँ कि आप मेडिटेशन करो या गो फॉर मेडिटेशन, यू नीड टू रिलैक्स। अभी मैंने पाइल 1 को भी लेक्चर दिया इस बात पे कि तुम जाकर मेडिटेशन करो, अपने एनर्जी को रिचार्ज करना मेडिटेशन से। जिस भी भगवान में बिलीव करते हो जाओ, गिव टाइम टू योरसेल्फ। तुम्हें नहीं पता चल रहा कि तुम्हें वो मेडिटेशन कैसे हील कर रही है, और यू कैन सी द रिजल्ट्स इन 1 डे। इट वुड टेक 1 or 2 months टू सी द रिजल्ट्स कि स्पिरिचुअलिटी आपको कैसे एम्पावर कर रही है रियलिटी में। आज के एटमॉस्फेयर में, आज के वर्ल्ड में, जहां हर एक बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ में, मेडिटेशन इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड डू, ठीक है। नहीं तो हैंडल नहीं कर पाओगे। एक लिमिट है हर इंसान की, हर सोल की एक कैपेसिटी है हैंडल करने की। अगर हद से ज्यादा भर गए ना, नहीं कर पाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, मेंटल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये चीज मुझे बार बार आ रही है, गो फॉर मेडिटेशन, रिलैक्स करो। इफ यू कैन गो फॉर वेकेशन, गो फॉर दैट ऑल्सो, बट यू रियली नीड टू डू समथिंग। ये चीज मुझे नजर आ रही है। हर बार स्ट्रेस लेने का, स्ट्रेस इज नॉट द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। एंड स्ट्रेस को हम ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट मेडिटेशन कैन कंट्रोल।
इवेंचुअली एकदम फर्क नहीं पड़ेगा, बट इवेंचुअली यू विल सी द डिफरेंस कि कैसे मेडिटेशन आपको अंदर से एम्पावर करती है, ठीक है। आई हैव टोल्ड माई वे ऑफ मेडिटेशन, यू कैन फॉलो जहां भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। सो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, एंड आज की नीड है मेडिटेशन, आई वुड से, ठीक है। सो गो फॉर दैट। एंड क्योंकि मेरे को ये वाइब आ रही है बार बार कि यू पीपल आर ऑल्सो स्ट्रेस्ड। पाइल नंबर 1 को बोल चुकी है यार ऑलरेडी इस बारे में। ओके, समवन कुड बी टायर्ड ऑल्सो। थर्ड आई मुझे चक्र ये दिखा रहा है कि समवन कुड बी हैविंग ड्रीम्स, ठीक है। यहाँ पर किसी को ना फ्यूचर के ड्रीम्स, कभी कभी कुछ कुछ लोगों को ना ड्रीम्स में फ्यूचर दिखता है या ड्रीम्स में कुछ इंडिकेशन दिखता है। सो हियर इज अ गाइडेंस ऑल्सो कि आप अपने ड्रीम्स पे फोकस करो। ड्रीम्स आर sending you some messages, your spirit guides, your angels, जिन भी लोगों से आप गाइडेंस लेते हो, जिस भी भगवान में आप मानते हो, दे आर सेंडिंग यू गाइडेंस, ठीक है, थ्रू योर ड्रीम्स, ठीक है। थर्ड आई के थ्रू सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको, सिंबल्स मिल रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू सी देम, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको दिख रहा है, ठीक है। यू हैव दैट थर्ड आई, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। यू आर हैविंग दैट, यू आर एबल टू फील यू आर एबल टू फील इट इंट्यूटिवली कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कंटैक्ट करने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको ड्रीम्स भी आ रहे हो सकते हैं, बट आप उनको इग्नोर करो। डोंट इग्नोर योर ड्रीम्स। ये भी मेरे को ऐसा सिग्नल आ रहा है, ठीक है। किसी के माथे में दर्द भी हो सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ भी मेरे को लग रही है। साथ में ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, यूनिवर्स इज शोइंग मी आने वाले टाइम में ना आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं। अभी इट्स नॉट एन एंड, अभी आपको और एक ऑब्स्टिकल से डील करना है। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। ये चीज़ मुझे आ रही है। 1856 एक एंजल नंबर ले लो, ठीक है। और समवन कुड बी वेयरिंग अ रिंग इन देयर हैंड, ईदर यू और दिस पर्सन, समवन इज वेयरिंग अ रिंग इन देयर हैंड, ठीक है। किसी के लिए फैमिली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती है, इस पर्सन के लिए या आपके लिए, ये चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है, ये चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। बेसिकली यूनिवर्स इज ट्राइंग टू मेक यू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो हैव फेथ इन यूनिवर्स कि जो भी हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है, आपके हायर गुड के लिए हो रहा है। सो यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट ऑन गॉड, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। समवन इज ट्राइंग टू स्टॉप यू, ठीक है। कोई आप यहाँ पर ना गाइडेंस आ रही है कि देयर इज सम अदर पर्सन जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको आपकी गोल्स अचीव करने से रोक रहा है। सो डोंट ट्रस्ट एवरीवन ब्लाइंडली, ये भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है, पाइल नंबर 2। So thank you for watching pile number 2. Do like, share and subscribe, and also you can take the membership of Predictions by Sia. You can get some additional messages in the membership videos जो भी मैंने अपलोड करी हुई है। आगे फ्यूचर में भी और भी करूँगी अपलोड, बट इफ यू वांट टू टेक द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया यू कैन टेक, दे आर एडिशनल गाइडेंसेस, ठीक है। मेंबरशिप वैसे भी कम लोग लेते हैं, सो यू माइट फाइंड सम एडिशनल गाइडेंसेस देयर, ठीक है। सो फ्यूचर में जिन लोगों को लग रहा है कि मेंबरशिप की वीडियोज अभी नहीं आ रही है, तो फ्यूचर में आएंगी, ठीक है। सो मे बी नॉट अभी, बट अभी भी मैंने बहुत वीडियोस डाल रखी है, फ्यूचर में भी आएंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।